स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको सुनाएंगे सरदार बघेल सिंह करोड़ा सिंधिया जी की जीवनी। गुरुधामों के निर्माण के लिए सरदार बघेल सिंह 4000 सिन्हों के साथ दिल्ली रह गए और शेष सिंह वापस लौट गए। सरदार बघेल सिंह जी ने सब्जी मंडी 30 हजारी के क्षेत्र को छावनी बना दिया। उन्होंने अनुसंधान के माध्यम से पहचाने गए सीसगंज, रालबगांच, बंगला साहिब, मजनू का टीला आदि जैसे गुरुद्वारों का निर्माण किया। सभी गुरुद्वारों के निर्माण में 8 महीने और दिसंबर 1783 में बघेल सिंह ने दिल्ली छोड़ दी। करोड़ा सिंधिया मिसल के एक शक्तिशाली, फुर्तीले और जद्दी सरदार बघेल सिंह ने सिखों की राजनीतिक शक्ति को गंगा दुआब, यूपी तक बढ़ाया और दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया। अमृतसर जिले के झबल गांव का ये नायक सरदार करोड़ा सिंह के बाद 1761 में मिसल करोड़ा सिंधिया का जत्थेदार बना। इस मिसल को मिसल पैजगरिया भी कहा जाता था क्योंकि सरदार करोड़ा सिंह गुरदासपुर जिले के पैजगढ़ गांव के निवासी थे। जब दल खालसा ने 2 समूह बनाए, बुढ़ा दल और तरुणा दल, यह मिसल बुढ़ा दल में शामिल हो गए। अब्दाली के मराठों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के बाद सिख सरदारों ने विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। होशियारपुर जिले का एक बड़ा हिस्सा और जलंधर दोआब का 1/4 ये बघेल सिंह के स्वामित्व में आ गया। उन्होंने होशियारपुर से 12 किलोमीटर पश्चिम में हरियाणा को अपना मुख्यालय बनाया। जनवरी 1764 जब 1920 में सिखों ने जैन खान की हत्या करके सरहिंद प्रांत को विभाजित कर दिया, तो सरदार बघेल सिंह जी ने छलौदी, जमीतगढ़, खुर्दीन और किनौदी पर कब्जा करके करोड़ा सिंधिया मिसल के प्रभाव क्षेत्र को बहुत बढ़ा दिया। चलौंदी करनाल से 30 किलोमीटर उत्तर में इसे अपनी राजधानी बनाया। ये वह समय था जब सिखों का वर्चस्व दूरगामी था। मुगल साम्राज्य खंडहर हो चुका था। सरदार कपूर सिंह के अनुसार खालसा दलों का नाम सुनते ही रहले और अवध के नवाब कांपने लगते थे। मरहट्टा भी सिखों की निष्ठा स्वीकार करने को तैयार थे ताकि सिख अंग्रेजों के खिलाफ उनकी मदद कर सके। उस समय अंग्रेज एक नए देश के राजनीतिक क्षेत्र में उतरे थे। सरदार बघेल सिंह जी ने इस सारी स्थिति का अनुमान लगा लिया था। वह मुगल शासन की खराब हालत से भलीभांति परिचित थे। उनका लक्ष्य मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल सल्तनत का शासक नियुक्त करना था। यदि उन्होंने यह अवसर बचा लिया होता तो गंगा दुआब की तरह दक्षिण में मुगल सराय, बुंदेलखंड, राजस्थान और सिंध तक एक सिख राज्य होता। उनमें संपूर्ण उत्तर भारत में सिखों की राजनीतिक शक्ति स्थापित करने की क्षमता थी। लेकिन सिख सरदारों की प्रतिद्वंद्विता ने उनकी इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल नहीं होने दिया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि अटक नदी से लेकर राहेलखंड, यूपी तक सिख एक प्रभावी राजनीतिक शक्ति बन गए थे। जमुना पार सिखों का पहला हमला 1710 में बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय में हुआ था। सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया और सरदार बघेल सिंह जी के नेतृत्व में फरवरी 1764 सरहिंद पर कब्जा करने के बाद दूसरा आक्रमण किया और उसके बाद जमुना पार सिखों द्वारा हमले आम हो गए। 1765 में जब बुढ़ा दल ने नजीबुद्दौला के विरुद्ध राजा जवाहर मल की सहायता की तो खालसा सेना में सरदार बघेल सिंह भी शामिल थे। अब्दाली के 8वें आक्रमण में भी उन्होंने बड़ी वीरता दिखाई। विशेषकर बटाले के युद्ध में बघेल सिंह ने अब्दाली के शिविर में खूब उत्पात मचाया। मई 1767 को सिखों ने जमुना पार फिर आक्रमण किया। अब्दाली उस समय पंजाब में था। उसने अपने सेनापति जहान खान को नजीबुद्दौला की सहायता के लिए भेजा। शामली और कोराना के बीच नजीबुद्दौला और जहान खान ने सिखों पर हमला किया। काफी कड़ा मुकाबला हुआ जिसमें सरदार बघेल सिंह जी घायल हो गए। 1773 जलालाबाद में शासक एक ब्राह्मण लड़की को जबरन उठा ले गया। जब सिख दल करम सिंह शहीद के नेतृत्व में उनका पुनरीक्षण किया गया। उनके साथ सरदार बघेल सिंह भी थे। 1775 सिख दल करनाल के पास एकत्रित हुए, जहां वे राय सिंह भंगी, सरदार तारा सिंह घोड़ा और सरदार बघेल सिंह के नेतृत्व में स्वयं को 3 भागों में विभाजित कर लिया। 22 अप्रैल 1775 इन तीनों को जत्थों ने कुजपुरे के पास बेगी घाट के रास्ते जमुना पार हमला किया। लाखनंती, गंगोह, अम्बोहटा, नानुता, देवबंद आसानी से उनके हाथ लग गए। वहां से वे रुहेलखंड की राजधानी गौसगढ़ गए।
यहाँ के शासक जाबता खान ने 50,000 का कर देकर सिखों से संधि कर ली। यहीं से सिखों ने जाबता खान को रवाना किया और 15 जुलाई 1775 को दिल्ली के पहाड़गंज और जयसिंहपुरा क्षेत्र को लूट लिया। वापस पंजाब आ गए। 1776 में जाबता खान की मदद की गुहार पर सरदार बघेल सिंह जी और अन्य प्रमुखों के नेतृत्व में सिख सेनाओं ने सहारनपुर के पंजदार अबुल कासम पर हमला किया, जो मुगल सम्राट के वजीर अब्दुल अहीद का भाई था। 11 मार्च 1776 को मुजफ्फरनगर के निकट अमीरंगा में युद्ध हुआ। अबुल कसम मारा गया और शाही सेना नष्ट हो गई। 1776 में जाबता खान से मदद के अनुरोध पर सरदार बघेल सिंह और अन्य सरदारों के नेतृत्व में सिख सेनाओं ने सहारनपुर के पंजदार अबुल कासम पर हमला किया, जो मुगल सम्राट के वजीर अब्दुल अहीद का जागीरदार था। 11 मार्च 1776 को मुजफ्फरनगर के निकट अमीरंगा में युद्ध हुआ। अबुल कासम मारा गया और शाही सेना नष्ट हो गई। 1779 राजा अमीर सिंह पटियाला में बघेल सिंह के कुछ गांव जैसे लालडू, भूनी, मुल्लानपुर आदि पर कब्जा कर लिया। सरदार बघेल सिंह ने अन्य सरदारों को साथ लिया और पटियाला पर चढ़ाई कर दी। घुरामक के निकट राजा अमर सिंह जी से युद्ध हुआ। अमर सिंह ने स्थिति देखी और वकील चैन सिंह के माध्यम से सुलह कर अपने बेटे साहिब सिंह को बघेल सिंह द्वारा अमृत छकाया गया। जनवरी 1783 1888 में बुढ़ा दल ने गंगा के तट पर बसे अनूप शहर पर धावा बोल दिया। खतरे को भांपते हुए अवध के नवाब अंग्रेजी सैनिकों की मदद से गंगा के विपरीत तट पर खड़े हो गए। अलीगढ़, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद के क्षेत्रों से सिखों ने राखियां एकत्र की और दिल्ली की ओर मार्च किया। सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया और सरदार बघेल सिंह के नेतृत्व में 60,000 की संख्या में बूढ़ा दल 8 मार्च 1783 को दिल्ली पहुंचा और मलकागंज, सब्जी मंडी, मुगलपुरा पर कब्जा कर लिया। शाही फौज हार गई और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने सिखों के साथ समझौता कर लिया। समझौते की मुख्य मांग इस प्रकार थी: दल खालसा को प्रतिफल स्वरूप 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। नगर कोतवाली का कर 37.5% रुपए में से 6 आने वसूलने का अधिकार सिखों को होगा। गुरुद्वारे के निर्माण तक बघेल सिंह 4000 सिन्हों के एक समूह के साथ दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रभारी बघेल सिंह होंगे। धर्मस्थलों के निर्माण हेतु बघेल सिंह जी 4000 सिन्हों के साथ दिल्ली में ही रह गए और बाकी सिंह वापस लौट आए। सरदार बघेल सिंह ने सब्जी मंडी 30,000 के क्षेत्र को छावनी बना दिया। उन्होंने शोध के माध्यम से पहचाने गए अनुसार सीसगंज, रकाबगंज, बंगला साहिब, मजनू का टीला आदि गुरुद्वारों का निर्माण किया। सभी गुरुद्वारों के निर्माण में 8 महीने लगे और दिसंबर 1783 की शुरुआत में सरदार बघेल सिंह जी ने दिल्ली छोड़ दी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अपने वजीरों और सेनापतियों के सहारे चल रहा था। जब कोई शक्तिशाली सेनापति नहीं था, तब दिसंबर 1784 में उसने दिल्ली सल्तनत की सारी जिम्मेदारी महादजी सिंधियों को सौंपी और उन्हें अपना गवर्नर एजेंट नियुक्त किया। सिंधिया गंगा दुआब और दिल्ली क्षेत्र पर सिख अभियानों को रोकना चाहते थे और इस उद्देश्य से उन्होंने समझौता करने का प्रयास भी किया। जनवरी 1785 में सरदार बघेल सिंह जी ने गंगा पार चंदोसी पर आक्रमण किया। लाखों रुपए का सामान उनके हाथ लग गया। वहां से वह गौसगढ़ की ओर बढ़े और जाबता खान के बेटे गुलाम कादर से सुरक्षा प्राप्त की। फरवरी 1785 तक दिल्ली पर अंबाजी मरहट का कब्जा हो गया। उन्होंने सरदार बघेल सिंह से मित्रता का समझौता किया। इस समझौते का मुख्य नकारात्मक पक्ष ये था कि दिल्ली सरकार सिखों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए देगी और सिख दल सरकारी क्षेत्र में लूटपाट नहीं करेगा। 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जिंद पर आक्रमण किया तो सरदार बघेल सिंह ने राजा जिंद की सहायता की। वह पंजाब के क्षेत्रों के विवादों में भी भाग लेते रहे और कभी कभी रामगाड़ी में भी लड़ते रहे। अहलुवालियों के विरुद्ध भी सहायता की। 1802 में उनका निधन हो गया। श्री अकाल तख्त साहिब के इतिहास में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। अपना समय निकाल के ऐतिहासिक सत्य सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हम कल फिर से एक और साखी के साथ हाजिर होंगे। आगे भी और सिख इतिहास साका एवं घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।